ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी शुरू कर दी है। शुक्रवार रात 11:40 पर माशरुद से पहला चार्टर्ड विमान दिल्ली पहुंचा। कुल मिलाकर 1000 भारतीयों की वापसी की योजना है। इस बचाव अभियान के लिए ईरान की महान एयर चार्टर्ड फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत कुल 310 भारतीयों को लेकर विमान शाम करीब 5 बजे नई दिल्ली पहुंचा। हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। मैं इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार जो भारतीय नागरिक हैं वो आ रहे हैं, उन्हें इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा कैमरे को पैन करके लाइव शॉट्स यहाँ पर वीडियो शॉट्स दिखाएं कि किस तरह से जो ईरान से लोग आ रहे हैं वो सीधे इन बसेस में बैठ रहे हैं और बसेस में बैठने के बाद यहाँ से वो अपने अपने रेस्पेक्टिव राज्यों में जाएंगे। कोई ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर से हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग अलग अलग जगहों से देश के आए हुए हैं। साउथ से एक दो लोग हमें दिखे, ज़्यादातर इनमें स्टूडेंट्स हैं और इन बसेस में अब ये बैठ गए हैं और इन बसेस में बैठने के बाद यहाँ से ये बसेस देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगी और यहाँ से फिर वो वहाँ से फिर वो आगे अपने परिजनों से मिलेंगे। और एक यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया कि किस तरह से उनको परेशानियां हुई। ऑपरेशन सिंधु जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है उसके तहत यहाँ वहाँ से इन्हें इवैक्यूएट करके सक्सेसफुली सफलतापूर्वक भारत लाया गया है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की ये सब तस्वीरें हैं। बसेस रेडी हैं जाने के लिए। लगभग मिडनाइट का समय है, 12:15 इस समय हो रहा है जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 11:30 बजे के आसपास ये फ्लाइट भारत में लैंड हुई, नई दिल्ली में लैंड हुई और उसके बाद से सभी तमाम ये जो इंडियन नेशनल्स थे ये बाहर आए। और ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो श्रीलंका की सरकार और नेपाल की सरकार ने भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि उनके नागरिकों को भी इवैक्यूएट किया जाए। तो ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पर जारी है, प्रोसीजर जारी है और एयरपोर्ट से निकलने के बाद पैसेंजर्स इस तरह से यहाँ आ रहे हैं। मैं एक दो से कोशिश करूंगा बात करने की, लेकिन चूंकि वो अपने आप में इतने डिस्टर्ब हैं, बसेस में एंटर कर रहे हैं, वो अपनी सीट्स ढूंढ रहे हैं। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार हम लोग बस में भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे अगर मौका मिलता है और वहाँ के शॉट्स भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं एक बस में। क्या नाम है आपका? सफदर बशीर। सफदर, अब जब आप अपनी धरती पे वापस आ चुके हो, इंडिया में वापस आ चुके हो, अब इनिशियल कमेंट क्या है, कैसा फील कर रहे हैं? ट्रूली फील कर रहे हैं, रिलीफ फील कर रहे हैं? ट्रूली स्पीकिंग मैं खुद एज ए स्टूडेंट बोलूँगा, सेफ हूँ मैं, रिलीफ फील कर रहा हूँ, लेकिन एक डिवोस्टेड फीलिंग भी है साथ में, क्योंकि हमारे जो कोर्स चल रहे थे ना वो एकदम से रुक गए हैं अब। हाँ, काफी मेडिकल स्टूडेंट्स है। आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ। किस ईयर में आपका एमबीबीएस था? मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। 2021 में मैंने एडमिशन लिया था। तो उस चीज़ में अभी डिग्री नहीं है? नहीं, कहाँ है, अभी हमारे फाइनल ईयर की पोस्टिंग ही चल रहे थे। सो अभी जो हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी पोस्टिंग्स खराब हो गई। अब ये मंथ्स फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। एमबीबीएस में तो एक इंटर्नशिप भी करते हैं शायद, एक्सटर्नशिप होती है, वो स्टेजर हम बोलते हैं उन्हें, तो उसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। छोड़ के आना पड़ा, तो क्या विचार है कुछ दिन बाद जब शांति वहाँ पर आ जाएगी तो दोबारा जाएंगे? फिर से जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, इतना टाइम अभी स्पेंड किया विद मनी, तो एक डेवास्टेटिंग फीलिंग है। हाँ। वहाँ हालात कैसे हैं अभी? किस तरह के मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं क्या, या क्या आपने कुछ देखा वहाँ पर? मैं खुद तेहरान में रहता था वहाँ पे, तो तेहरान पे जो स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होती थी, बट ये विजिबल नहीं था ऐसे, मतलब कोई बोलेगा हाँ मैं देख रहा था एक मिसाइल गिर गया वहाँ से नहीं। इट वाज ऑल लाइक ये हाँ गिर रहा था कोई, बट इट वाज लाइक एयर डिफेंस वाज कंट्रोलिंग इट एवरीथिंग। सो एट नाइट वी कुड सी जस्ट स्पार्क्स एंड द साउंड बूम्स, बस बाकी दिन में कुछ भी नहीं होता था। तो उस समय लग रहा होगा किसी तरह से देश पहुँचे अपने। ऑब्वियसली हाँ,
फाइनली वी आर हियर नाउ। फैमिली को कंसोल करना कितना टफ था ऐसे में? फैमिली क्योंकि देखो वेरिड होती है ऑलवेज, फैमिली इज ऑलवेज वेरिड बिकॉज हम ही होते हैं सब कुछ फैमिली के लिए। सो जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो वो कह रहे थे कि पहले ही दिन ही आ जाओ खुद ही, बट जो ये फ्लाइट जो बंद थी, एयर स्पेस सारा बंद था, तो हम खुद नहीं आ पाए। बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्बेसी ने बहुत हेल्प की अभी, तो लाए यहाँ पे साथ में। कैसा फील कर रहे हो अच्छा आप? अच्छा। अपने देश में आ गए वापस। हाँ, बहुत वहाँ अच्छा के बहुत हालात अच्छा। कैसे हैं? ईरान के हालात ठीक नहीं है। हाँ, क्या फील किया, क्या देखा 2-3 दिन में लास्ट? लास्ट शेलिंग हो रही थी, शेलिंग नहीं, ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक? हाँ, ड्रोन अटैक्स भी और मिसाइल भी कोई आसपास तो नहीं गिरी? आसपास गिरी। हाँ गिरी। हाँ, तेहरान में। और कल भी हमने देखा मशहद में, मगर वो इंटरसेप्ट हुए। हाँ, हमने करीब से ही देखा, मशहद में भी और तेहरान में भी। वहाँ आप क्या कर रहे थे? ईरान पढ़ाई में आप? पढ़ाई MBBS तेहरान में। फिर हमें तेहरान से कुंभ में लिया गया। कुंभ में हमें एक दिन स्टे करवाया और कुंभ से हमें मशहद, वहाँ पर हमें एक दिन स्टे मिला। और इंडिया गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि फिर हमें मशहद से सीधे यहाँ पर दिल्ली पर लिया गया। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था, क्योंकि हम पहले तुर्कमेनिस्तान लेना है, फिर वहाँ से। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि हम पहले ही थक चुके थे। हम इंडियन गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है, और ईरान के भी, क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट वहाँ पर उठा ली। अभी भी अटैक हो रहे थे जब फ़्लाइट उठी। बहुत शुक्रगुजार एयर है। स्पेस खोला और उन्होंने एयर स्पेस खोला। हाँ हाँ। फैमिली को ऐसे टाइम में बहुत टफ हो जाता हाँ, है फैमिली कंट्रोल को करना, बहुत तो टफ हो रहा कैसे है। मैनेज किया? क्या मैंने उनको समझा, यहाँ पर ये कोई नहीं है। हमने समझा वहाँ पर फैमिली को, यहाँ पर कुछ नहीं है। इनको वो नहीं बताया यहाँ पर। था तो आपने बताया इतने पास में मिसाइल फैमिली को मगर नहीं बताया। फैमिली को। हाँ हाँ, फैमिली को नहीं बताया। फाइनली इंडिया आ गए, दिल्ली हाँ, आ चुके हो, finally। आपकी बसेस तैयार हैं। हाँ, हमारी बस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है हम। अब आप अपने घर होम जा रहे स्टेट में हैं। जाएंगे। या कश्मीर। कश्मीर जा रहे या हैं। अच्छा, कश्मीर में कहाँ के रहने वाले? हम बडगाम के रहने वाले। बडगांव के रहने या। वाले। इंडिया आके सेफली कैसा फील कर रहे हो? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू द खासकर इंडियन पिछले गवर्नमेंट। 3-4 दिन क्या देखा वहाँ आपने? और वी सॉ लॉट ऑफ मिसाइल्स होते हैं, हमने बहुत सारे मिसाइल्स आपने देखे हैं। missiles देखे, जी live जी जी missile fire हो रहे हैं। जी 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 हम लोग मशहद में थे और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे मिसाइल्स देखे थे, इंटरसेप्ट बहुत सारे हुए थे। हाँ। और बाकी डर तो काफ़ी था इस चीज़ से कि मतलब फैमिली मेंबर्स को कैसे कंट्रोल किया? उनको ज़्यादा पता ही नहीं जाता था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डरते थे, तो हम लोग बस वी जस्ट हैड टू। नेटवर्क इशू था, यस बातचीत यस हो पाई? नहीं होती थी, हमें 3 दिनों से नहीं हुई थी, Panic आज बात की की। situation जी जी अच्छा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनिश। स्वदेश वापसी होके कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। हाँ, एक कैसी फीलिंग है? कहने का मतलब जिस तरह की स्थिति ईरान में इस समय बनी हुई है, उसके बाद इंडिया आकर खासकर फैमिली मेंबर से अब आप मिलोगे, जी वहाँ पर तो हालात बहुत ख़राब थे, इधर बहुत अच्छे हैं। क्या खराबी में किस तरह की स्थिति है? लाइक वो मिसाइल्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इंटरसेप्शंस की, तो डर का माहौल था वहाँ। तो एक जगह रखा था सबको, किस तरह से यहाँ पर इवैक्यूएट किया? जी पहले 2-3 जगह उन्होंने रिलोकेट किया, फिर इवैक्यूएट किया, लेकिन जो फैसिलिटीज़ थी वो और बहुत। ऐसे में फैमिली मेंबर्स को कंसोल करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, तो कैसे कंसोल किया, मनाया, बातचीत होती रही लगातार? जी हम इंटरनेशनल कॉल करते थे 1-2 मिनट, तो फिर ऐसे ही चलता था, लेकिन अब यहाँ आराम से बात कर सकते कब हैं। पता लगा कि भारत सरकार इवैक्यूएट करने की तैयारी कर रही है? जी हमले के 1-2 दिन बाद ही। और अभी वहाँ और लोग जो फंसे हुए हैं, वो क्या स्थिति है ईरान? उनको भी यही फिलहाल रिलोकेट कर रहे हैं, अब इवैक्यूएट करेंगे उनको भी। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है? एम्बेसी वाले हमारे सीनियर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बता रहे थे, वो फिर हमें बोल रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होता था हमारा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बने हुए? जी नहीं, नेट ही नहीं चल रहा था, ग्रुप तो थे लेकिन नेट चल ही नहीं रहा था। इंटरनेट ना चलने की वजह से परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। जी 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 कैसे मैनेज किया, फैमिली को कंसोल कैसे किया? इंटरनेशनल कॉल करते थे हम। अच्छा, लगातार टच में थे। जी जी जी। देखिए, ये बस है और ये बस ईरान से आए भारतीय नागरिकों को उनके होम स्टेट और अलग अलग जगहों पे जहाँ वो रहते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से हैं, कई स्टूडेंट्स और राज्यों से हैं, तो वहाँ पर
ले जा रही है। यहाँ पर ये बस लगी हुई हैं और लगातार जिस तरह से फ़्लाइट्स आ रही हैं, ये चौथी फ़्लाइट अभी लैंड हुई है लगभग रात के 11:30 बजे शनिवार की रात में। और अब ये सीधे जो जनरली स्टूडेंट्स हैं आमतौर पर वो इन बसेस में बैठ रहे हैं और बसेस में बैठकर अपने घर वापस जा रहे हैं। क्या नाम है? तस्नीम। स्वदेश वापसी हो गई, अपनी धरती पे हो, हाँ जी। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश फील हो रहे किस हो। राज्य से हैं? हाँ, हम कश्मीर से हैं। कश्मीर से हैं। पिछले 3-4 दिन कैसे गुजरे वहाँ? हाँ, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ किस पर। तरह की मुश्किलात हैं वहाँ? वहाँ पर मतलब दिन रात मिसाइल्स चल रहे थे वहाँ पर। आपकी आंखों के सामने मिसाइल्स चल रहे हाँ, थे। हमारे मतलब हम आसमान में देखते थे। आसमान में। हाँ जी। परिवार को कैसे कंसोल किया? उनको हम डायरेक्ट बताते थे कि ऐसे हालात हैं। तो एक हिम्मत बंधाना एक कठिन लगा होगा ये पिछले 3-4 ये बहुत कठिन फेज था हमारे लिए। खाने पीने की कोई दिक्कत तो ना नहीं? ना ना, इसमें मतलब इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। उन्होंने बहुत अच्छे मतलब इंतजामात रखे थे हमारे लिए। हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, ना होटल्स में, ना खाने पीने के रिलेटेड। तो कब पता चला कि भारत जाना है और किस तरह से वो प्रोसेस हुआ? हमें ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले पता चला इस चीज़ के रिलेटेड कि हमें इंडिया वापस इवैक्यूएट करने वाले हैं ये लोग। ईरान में बम मिसाइलों के बीच से एयरलिफ्ट